तरीके से क्यों मना रहे हो? ऐसा क्या खासियत है, आपको क्यों लग रहा है? कोई और भी तो है, उम्र भी हो गई है। बात सुनो साहब। हाँ। चुनाव नहीं लड़ने की एक बात मेरी निवेदन सुनो, और भी कई सारे ये मोदी बार बार क्यों आ रहा है? दूसरा है ही नहीं क्या कोई? कुछ तो उसमें खूबी है, क्वालिटी है? तो नेशनल लेवल पे तो अब के वापस आएगा, भले हमारी वाली पार्टी कितना भी कर ले तो ठीक, वो क्वालिटी इस आदमी में है। अच्छा। 36 कौम को साथ में लेके चलता है। आजकल तो जातिवाद बहुत होता है। ये जातिवाद नहीं करता। हाँ। ठीक है साहब, मैं राजपूत हूँ, जाट राजपूत के कभी बनती है? मतलब हमेशा कुछ न कुछ विवाद तो 40 साल से हम साथ में। 40 साल से? हाँ सर। अच्छा। और 40 साल से साथ, ईमानदार है, काम करता है टेलीफोन पे, ठीक है, जवाबदारी रखता है। एक काम बताओ, 10 महीने बाद वापस जवाब देगा कि अब आपका काम हो गया। पहले जब 1984 में मोबाइल नहीं था तो पोस्ट कार्ड लिख के भेजते थे। क्वालिटी तो है ही, इसीलिए ये भीड़ आई है। ऐसे नेता होते हैं आज के समय में सर। लेकिन जो वैक्यूम होता है ना, मैं हेमाराम जी के लिए कह रहा हूँ कि पूरा वेस्टर्न राजस्थान अगर नेता है तो एक है, बाकी एमएलए खूब है। किस तरह वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के व्यापार आज के समय ऐसे होता है। बाकी जो नेताओं में और हेमाराम जी में क्या फर्क देख रहे हैं आप? ये मैं फर्क ही बता रहा हूँ ना। सारे नेता तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ये पैसा निकालने में लगे हुए हैं कि भाई जितना जीवन में निकालो समाज के लिए, जो जैसे भी। और इनके पास तो गलत तरीके से पैसा भी नहीं आया। अगर कोई किसी रिश्वतबाजी का या किसी और भी गलत तरीके से पैसा आया होता ना, चलो कोई निकाल देता है। इन्होंने तो अपने ईमानदारी की कमाई निकाली है ना, तो अपने आदमी अपने कर्म बनाता है, इनका कर्म ही इनका धर्म है। तो ऐसे लोग, और लोग भी इसलिए कह रहे हैं साहब कि आप लड़ो। अभी इन्होंने एक बीच में समझौता का प्रस्ताव मुझे दिया कि अपन ऐसा करते हैं कि पार्टी के ऊपर निर्भर करते हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़वा देंगे। तो मैंने कहा आप पार्टी में जाके मना कर दोगे कि वो बात दूसरी है। मैंने कहा नहीं, ये हमको मंजूर नहीं है, और अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो हम ही चले जाएंगे जयपुर, टिकट हम लेके आ जाएंगे आपकी। ये बात अच्छी नहीं है। आप अपने मुंह से लोगों की इच्छा रखो, और ये भारी मतों से इस बार जीतेंगे। जो पिछली बार जीते थे उससे दुगना तिगना इस बार जीतेंगे। अब देखिए, पिछले 3 घंटों से लगातार जो समर्थक है वो कोशिश कर रहे हैं हेमाराम चौधरी को मनाने के लिए। वही हेमाराम चौधरी भी सीधे तौर पर अड़े हुए हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ने वाले। और क्या कुछ है, उनसे बातचीत करते हैं उनके समर्थकों से। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? कैलाश बहनेवा। कैलाश जी, आप तो लंबे समय से राजनीति में खुद है और देख रहे हैं। आमतौर पर आप देखिए ना, नेता तो दिल्ली और जयपुर के चक्कर काट रहे हैं, ठीक है ना, जिन्हें टिकट के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ, एक तरफ आप देखिए इतने सारे लोग इकट्ठे होकर आप लोग हेमाराम जी को मनाने। ऐसा क्या है हेमाराम जी में? हेमाराम जी एक इंसान है, अच्छे इंसान है। आपने इतनी बार टिकट की बात पूछी, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी नेता बनते हैं वो किसी ने कोई ठेके लेते हैं, कोई और करते हैं, कोई उल्टे सीधे तरीके से पैसा बनाते हैं। इन्होंने अपनी बेशकीमती 100 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, वो उन्होंने सर्व समाज के नाम कर दी। इनके दामाद और इनकी बेटी ने मिलकर उसके ऊपर निर्माण कराया। आज 250 हर धर्म के, हर जाति के बच्चे वहाँ हॉस्टल में रह रहे हैं। और वो हॉस्टल भी नहीं, वो कम से कम 3 स्टार होटल के लेवल का हॉस्टल है। तो ये त्यागी आदमी है। आप हेमाराम जी, मैंने 2 बार आमने सामने चुनाव भी लड़ा। अच्छा, आमने सामने? हाँ, 1985 में और 1998 में। 95। अच्छा, कौन सी पार्टी से? मैंने 85 में लड़ा लोकदल से, और 98 में लड़ा था बीजेपी से। अच्छा। उस टाइम कोई बीजेपी का नाम लेने वाला नहीं होता था यहाँ। हाँ। तो उसके बावजूद भी आज हम इनके समर्थक बने। इनके अंदर कोई तो गुण होगा ना। हाँ। बाकी तो ऐसा होता है कि जब आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो उनके वो जिंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है। मैंने इनको बड़ा भाई मानता हूँ, ये मेरे को छोटा भाई मानते हैं, हमारी बात सुनते भी हैं। अब आज ये पता नहीं हमारी बात भी नहीं सुन रहे। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ इनको अच्छा भी नहीं लग रहा है। इन्होंने सेवा तो करेंगे ही है, लेकिन उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका जो इनके 5 साल के अंदर जो व्यवहार जो ऊपर से हुआ पार्टी ने और जो साथियों ने किया, वो मैं भी अब यहाँ इस पे ज़्यादा बातचीत उस पर करना उचित नहीं समझता, लेकिन इनके साथ ठीक नहीं था। नहीं, कई मंत्री है जो कि दिल्ली के अंदर आला कमान से मिलने के लिए लगातार कतार में खड़े हैं, उनकी टिकट को लेकर भी संकट है। अब हेमाराम जी की भी तो उम्र हो चुकी है ना, वो कह रहे हैं, बार बार मैं मन से भाषण सुन रहा था कि उनकी उम्र हो गई है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। आप अगर आपने भाषण सुना है तो हेमाराम जी को चलते हुए भी देखा होगा। हाँ। जब ये यात्रा निकल रही थी, हाँ। राहुल गांधी के साथ में, उसके बाद में जो यात्रा थी, सबसे आगे ये चलते थे। ये जो जिनको आप जवान कहते हो, वो सारे पीछे रह जाते थे। दौड़ दौड़ के वो पूरी करते थे। उम्र है, ये बात सही है, लेकिन जो वैक्यूम होता है ना, मैं हेमाराम जी के लिए कह रहा हूँ कि पूरा वेस्टर्न राजस्थान अगर नेता है तो एक है, बाकी एमएलए खूब है।
किस तरह वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के व्यापार आज के समय ऐसे होता है बाकी जो नेताओं में और हेमाराम जी में क्या फर्क देख रहे हैं आप? ये मैं फर्क ही बता रहा हूँ ना। सारे नेता तो पैसे कमाने में लगे हुए हैं, ये पैसा निकालने में लगे हुए हैं कि भाई जितना जीवन में निकालो समाज के लिए, जो जैसे भी। और इनके पास तो गलत तरीके से पैसा भी नहीं आया। अगर कोई किसी रिश्वतबाजी का या किसी और भी गलत तरीके से पैसा आया होता ना, चलो कोई निकाल देता है। इन्होंने तो अपने ईमानदारी की कमाई निकाली है ना, तो अपने आदमी अपने कर्म बनाता है, इनका कर्म ही इनका धर्म है। तो ऐसे लोग, और लोग भी इसलिए कह रहे हैं साहब कि आप लड़ो। अभी इन्होंने एक बीच में समझौता का प्रस्ताव मुझे दिया कि अपन ऐसा करते हैं कि पार्टी के ऊपर निर्भर करते हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसको चुनाव लड़वा देंगे। तो मैंने कहा आप पार्टी में जाके मना कर दोगे कि वो बात दूसरी है। मैंने कहा नहीं, ये हमको मंजूर नहीं है, और अगर आप ऐसा ही करना चाहते हो हम ही चले जाएंगे जयपुर, टिकट हम लेके आ जाएंगे आपकी। तो ये बात अच्छी नहीं है। आप अपने मुंह से लोगों की इच्छा रखो, और ये भारी मतों से इस बार जीतेंगे। जो पिछली बार जीते थे उससे दुगना तिगना इस बार जीतेंगे। हेमाराम जी कहते हैं कि, या उनके जो विरोधी ये कहते हैं कि वो हमेशा ऐसे कोशिश करते हैं कि हाँ इस तरीके से करते हैं कि हाँ पहले मना कर देते हैं फिर हाँ भर देते हैं, इसलिए भी उनको इस बात का भी बुरा लग रहा है। मुझे भी कहा, मैंने एक जयपुर में काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं जिनका टिकट में भी कुछ उनकी से है, तो उनको कहा तो गए, मैंने कहा गुड़ा मल्लानी किसका नाम रख रहे हैं? बोले तो हेमाराम जी। मैंने कहा वो तो नहीं लड़ेंगे। अरे यार वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो मान जाएंगे हमारे। मैंने कहा भाई दूसरी बात है इस बार। हाँ, मैं भी, क्योंकि ये ऐसा होता है हमेशा कि पिछले जयपुर में भी ऐसा हुआ है। जो काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, जो सीएम के भी काफ़ी क्लोज हैं, उनसे बात हुई, अरे वो तो मान जाएंगे। अरे मैंने कहा नहीं मानेंगे साहब, कि मैं जानता हूँ लेकिन आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। मैंने इस बार बात दूसरी है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब जनता, लेकिन जनता के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। अच्छा, आज नहीं झुकेंगे कल झुकेंगे, कल नहीं झुकेंगे परसों झुकेंगे। अच्छा, ये चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस को बाकी सीटों पर भी नुकसान होगा? पूरे पश्चिमी राजस्थान में, पूरे पश्चिमी राजस्थान में नुकसान होगा पार्टी को। आज कांग्रेस वापस से सरकार बनाने से ज़्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस ने बहुत रिकवरी की है, लेकिन हेमाराम जी हैं, भरत सिंह जी कुंदनपुर हैं, ब्रजेंद्र जी ओला हैं, दीपेंद्र सिंह शेखावत हैं, ऐसे अच्छे लोगों को आगे रखे तो इनकी 20 सीटें तो वैसे ही बढ़ जाएगी। ऐसे लोगों को अगर पार्टी उनके साथ दुर्व्यवहार करती है, अगर अच्छे से उनके साथ बिहेव नहीं करती, तो फिर क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या लग रहा है, क्या टीस है हेमाराम जी को जिसके लिए वो लग? हेमाराम जी की टीस, मतलब मुझे एक ये भी बात समझ में आई कि मतलब वो जनता का पूरा कामकाज नहीं कर पाते, उनको इस बात का भी गला शिकवा जाता है कि हाँ आगे पार्टी में नहीं सुनते, इसीलिए इस बार भी इस बात के भी परेशान है। कामकाज तो करते ही हैं सबसे ज़्यादा। पंचायत अगर राजस्थान में किसी 200 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा हेमाराम जी ने बनवाई, पंचायत समितियाँ बनवाई, सब सेंटर्स बनवाए, स्कूल्स इन्होंने किए, सड़कें इन्होंने की। मतलब कोई चीज़ में काम में पीछे नहीं रहे। उसका रीज़न ये है कि इनको नॉलेज है कैसे करवाया जाता है। हर चीज़ की जो नीति बनती है वो नीति के अंदर, अपने जो प्रस्ताव बनाते हैं वो नीति के अंदर होते हैं, तो वो अपने आप मंजूर होकर आ जाते हैं। लेकिन अब क्या उम्मीद है? अरे चुनाव लड़ेंगे यार, उम्मीद क्या है? कैसे नहीं लड़ेंगे चुनाव? जनता कह रही है चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये हो सकता है क्या? आप बताओ। अच्छा सर, क्या लग रहा है इस बार जिस तरीके से हेमाराम जी भी हट कर बैठ गए कि चुनाव नहीं लड़ना है? गुड़ा मल्लानी जनता की भी हट है, हेमाराम जी ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? विश्वास है, अपनापन है, हेमाराम जी को ही लड़ाएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि क्यों हेमाराम जी चुनाव मना? हेमाराम जी मना करने पीछे कारण ये है, मेरे ध्यान में आया, जैसे सरकार में जितने काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। क्योंकि कई योजना, पानी की पीने की योजना देरी की गई, उस पानी की योजना को यदि सुचारू रूप से सही ढंग से समय रहते हुए कर लेते तो ये स्थिति नहीं बनती। पीने की पानी की जो योजना थी जिसका टेंडर हो गए, बिड खुल गई, परंतु एफएस नहीं निकली अभी तक। वो नहीं खुलने की वजह से लोग परेशान है, गुड़े मल्लानी जनता परेशान है। हेमाराम जी ने ये मुद्दा उठाया था पहले कि मैं बाकी काम नहीं करूँगा, पर पानी पीने के पानी का काम करूँगा, वो काम नहीं हुआ। इसलिए उनके दिल में टिस है कि मेरे रहते हुए काम नहीं हुआ। अब दोबारा टिस है, सरकार में आदमी रहे, सरकार में काम नहीं हो तो टिस तो रहेगी। अच्छा साहब, हम तो हवा निकल गई, क्या बोले? अब मैं देख रहा हूँ 2 घंटे से लगातार आप कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्या है साहब? आज के समय में तो ऐसे नेता नहीं होते हैं, या नेताओं को इस तरीके से कोई नहीं मनाता साहब। मेरी बात सुनो साहब, नेता जनता को मनाती है, नेता जनता को मनाती है, राइटली सेड। तो अब हेमाराम जी को क्या अधिकार है कि मझधार में इतनी लाखों की पब्लिक को छोड़ रहे हैं? ही डज नॉट हैव अ राइट। डेमोक्रेसी है, आपने ताल्लुक बना के रखा, 40 साल आपने हमारी सेवा की है, और पब्लिक बेचारी मांग क्या रही है? पब्लिक कह रही है आप घर सोते रहो,
आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं। हम अपने पैसे लगा के हम खुद लड़ेंगे हैं। अच्छा, हाँ, दुनिया लड़ेगी। ये दुनिया लड़ेगी, हम खुद अपने खर्चे से हैं। और आप धोखा दे रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं, ये शोभा देती है इनको। नहीं तो आप इस तरीके से क्यों मना रहे हो? ऐसा क्या खासियत है आपको? क्यों लग रहा है? कोई और भी तो है, उम्र भी हो गई है। मेरी बात सुनो साहब, चुनाव नहीं लड़ने की एक बात मेरी निवेदन सुनो। उम्र या और भी कई सारे ये मोदी बार बार क्यों आ रहा है? दूसरा है ही नहीं क्या कोई? कुछ तो उसमें खूबी है, क्वालिटी है? तो नेशनल लेवल पे तो अब के वापस आएगा, भले हमारी वाली पार्टी कितना भी कर ले तो ठीक, वो क्वालिटी इस आदमी में है। अच्छा, 36 कौम को साथ में लेके चलता है। आजकल तो जातिवाद बहुत होता है। ये जातिवाद नहीं करता, ठीक है साहब। मैं राजपूत हूँ, जाट राजपूत के कभी बनती है? मतलब हमेशा कुछ न कुछ विवाद तो 40 साल से हम साथ में। 40 साल से? हाँ सर। अच्छा, और 40 साल से साथ, ईमानदार है, काम करता है टेलीफोन पे, ठीक है, जवाबदारी रखता है। एक काम बताओ, 10 महीने बाद वापस जवाब देगा कि अब आपका काम हो गया। पहले जब 1984 में मोबाइल नहीं था तो पोस्ट कार्ड लिख के भेजते थे। क्वालिटी तो है ही, इसीलिए ये भीड़ आई है। ऐसे नेता होते हैं आज के समय में सर। ये रहा। और बाकी नेताओं में, आज के समय में नेताओं में कितना बड़ा बदलाव आप काफी देखे आपने। आपका आई कांट कमेंट, नहीं मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ सर। दूसरों पे मैं कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हमारे को हिमाराम चाहिए। ऊपर वाला है साक्षी, खड़ा करके रहेंगे इसको। अच्छा, भरोसा है पूरा? भरोसा। अच्छा, तो इनको टीस भी है इस बात की कि काम नहीं करवा पाए, इसीलिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ा सेंसिटिव आदमी है, इमोशनल, सेंसिटिव, ठीक है। इसलिए क्या है कि कोई काम नहीं होता है। अभी जैसे कुछ रेवेन्यू विलेजेस नहीं हुए तो रोने लग गए। सेंसिटिव, सच्चा आदमी, इज बेसिकली अ नाइस ह्यूमन बीइंग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोहर बिश्नोई है। अच्छा, क्या लग रहा है इतने टाइम से बैठो, क्या है ऐसा, क्या है हेमाराम जी में कोई खासियत बात है या क्या है? मतलब किस लिए इसलिए अड़े हुए आप लोग? हेमाराम इस पूरी गुड़ामरानी विधानसभा के लिए आदर्श है। और इन सब जनता का आह्वान है कि इस बार हेमाराम जी की जो भावना है, जो परिस्थितियाँ है, वो सारी जनता समझती है। फिर भी इन लोगों की, इन जो गुड़ामरानी की जनता की एक ही मांग है कि इस बार हेमाराम जी फिर से खड़े हुए और चुनाव डंके की चोट से जीतेंगे। अच्छा, अब देखिए ये जो तमाम लोग हैं वो सीधे तौर पर एक ही इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से हेमाराम चौधरी को, ये जो चुनाव आप देखिए लंबे समय से 3 से 4 घंटे हो गए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आखिर भी मना लिया जाए। दिनेश बोहरा, बाड़मेर।